क्या आपको किसी आपके पुराने दोस्त का फ़ोन आया है कि भाई ये गज़ब का बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, बस 2 लोगों को जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना, हमारे ड्रीम्स हम फुलफ़िल कर सकते हैं। या शायद आपने पिरामिड स्कीम के बारे में सुना हो और डर गए हों कि क्या हर नेटवर्क बिज़नेस स्कैम होता है? आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लीगल डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में और इल्लीगल पिरामिड स्कीम में। कि ये कैसे इलीगल है, ठीक है? और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस जो है वो कैसे लीगल है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर क्लियर करूँगी डेप्थ में। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि लास्ट में मैं 3 ऐसे सवाल बताऊँगी जो आपके लाखों रुपया डुबाने से बचा सकते हैं, आपको सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पिरामिड का स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर बात करें, एक है इजिप्ट का पिरामिड जिसकी हमारे बिजनेस से कोई मतलब लेना देना नहीं है, ताल्लुकात कोई नहीं है। उसके बाद अगर बात करें कॉरपोरेट कॉरपोरेट पिरामिड, ठीक है? हर बड़ी कंपनी जो होती है, ठीक है? तो कॉरपोरेट में जो है काम जो है वो पिरामिड के हिसाब से ही होता है, लेकिन ये लीगल है। कैसे लीगल है मैं आगे आपको वो समझाऊंगी। अब हर बड़ी कंपनी जो है गूगल, रिलायंस, ठीक है? तो एक पिरामिड स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है? मान लो ये कंपनी है, ठीक है? ये कंपनी है, तो ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर में होगी। सबसे पहले कौन आएगा? सीईओ ब्रांड का, ठीक है? उसके बाद मैनेजर, देन एम्प्लॉइज, ठीक है? तो ये लीगल है। क्यों लीगल है? व्हाई व्हाई इट्स लीगल? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कमीशन नहीं, सैलरी होती है, ठीक है? सैलरी होती है, इसीलिए ये लीगल है। अभी प्रॉब्लम जो है ना, वो लोग स्ट्रक्चर देखकर डरते हैं, जबकि दिक्कत स्ट्रक्चर में नहीं, पैसा घुमाने के तरीके में है। तो अब हम समझते हैं कि रियल में जिस बंदे जोड़ने वाले सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, अब हम उस स्कीम के बारे में समझते हैं कि वो कैसे बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो पिरामिड स्कीम है ना, ठीक है? उसमें जो पैसा है किसी प्रोडक्ट से नहीं। पहली बात, प्रोडक्ट से पैसा नहीं आता। कहाँ से आता है? न्यू ज्वाइनिंग से। आप नए पर्सन लाते हैं तो पैसा आता है, लेकिन कैसे? हाउ हाउ इट्स वर्क। नेक्स्ट मैं समझाती हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। मान लो एक ए पर्सन है, उसने 10,000 लगाया, ज्वाइनिंग की, ज्वाइन किया, ठीक है? 10,000 लगा के अब उसको बोला गया कि एक बी पर्सन और एक सी पर्सन अपने अंडर जोड़ो, ठीक है? अब उन्होंने भी ज्वाइनिंग की है भाई, 10,000 उन्होंने भी लगाया, ठीक है? अब इन्होंने पैसा लगा दिया सेम। तो जो ए पर्सन है उसको कमीशन आया इन दोनों की एंट्री फीस से, ठीक है? इन दोनों की एंट्री फीस से परसेंटेज के हिसाब से इसको कमीशन मिला। यहाँ कोई रियल वैल्यू एक्सचेंज नहीं हो रही, सिर्फ पैसा ऊपर से नीचे घूम रहा है। यही रीजन है कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है? अभी नेक्स्ट में आपको ना एक मैथमेटिक्स के तरीके से समझाती हूँ, ठीक है? डीप डाइव जिसे हम कह सकते हैं। मान लो अगर हर एक इंसान, मान लो 5 से सॉरी मान लो 5 से 6 लोग जोड़े, ज्वाइन करा दिए, ठीक है? तो 10th तक आते आते, 10th लेवल पर आते आते जो लोगों की गिनती है ना भाई, करोड़ों में हो जाएगी, करोड्स में हो जाएगी, ठीक है? तो फेल क्यों होता है? ये फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि जब तक 13th लेवल आता है ना, 13th लेवल आता है, तो जो लोगों की गिनती है वो 8 बिलियन तक हो जाती है। मतलब पॉपुलेशन ही खत्म हो गई। इसका मतलब है कि जो 90% लोग सबसे नीचे वाली लेयर में ज्वाइन करेंगे, उनके नीचे जुड़ने के लिए लोग ही नहीं बचेंगे और उनका पैसा डूब जाएगा।
ये स्कीम्स मैथमेटिकली डिजाइन ही फ्लॉप होने के लिए होती है। अब यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, क्यों लीगल है, ये समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो काम करने का मेथड है वो मार्केटिंग है। जैसे अदर ब्रांड सेलिब्रिटी से करवाते हैं मार्केटिंग, ठीक है, तो मार्केटिंग मेथड है इसका। यहाँ पर क्या है, जैसे अदर ब्रांड्स किसी सेलिब्रिटी से करोड़ों रुपया देकर ऐड करवाते हैं, ठीक है, एड्स करवाते हैं, तो यहाँ पर ऐड सेलिब्रिटी से नहीं, बल्कि जो पैसा एड्स वालों को देना था बाकी ब्रांड देते हैं, तो वही पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर एज अ कमीशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो की पॉइंट्स है डायरेक्ट सेलिंग के, मैं आपको की पॉइंट्स समझाना चाहूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझने। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है उसमें आपको सबसे पहले रियल प्रोडक्ट, ये काम रियल प्रोडक्ट में करता है। ठीक है, रियल प्रोडक्ट, तो अगर कोई रिक्रूटमेंट नहीं भी करना चाहता तो भी यहाँ से अर्निंग हो सकती है भाई। ठीक है, अब मान लो किसी को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो वो कर लेगा, कर सकता है। ठीक है, अगर किसी ने आपके थ्रू कोई प्रोडक्ट बाय कर लिया तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा, सिंपल। अगर उसको भी जरूरी नहीं है कि ज्वाइन होना ही पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट लेना है तो ज्वाइन होकर काम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। तो दूसरी बात जो है, यहाँ पर जो अर्निंग है, अर्निंग जो है, कमीशन जो है हमारा, वो हमें बंदा जोड़ने पर नहीं, टर्नओवर पर मिलता है। जितनी हमारे थ्रू टर्नओवर होती है, ठीक है, तो उस पर हमें जो कमीशन है मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में नया बंदा साइन अप करे तो उसका कुछ नहीं हमें मिलता। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो है वो है, थर्ड की पॉइंट, कि यहाँ पर आपका ज्वाइन करते हो तो कोई फी नहीं होती, फी यहाँ पर होती ही नहीं है। ठीक है, हाँ, हो सकता है किसी कंपनी में थोड़ी बहुत फीस हो, बट जहां पर मैं काम करती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, तो वहां पर ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं तीन मेन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको तीन ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी, थ्री मेन क्वेश्चंस, जो आपके पैसे बचा सकते हैं डूबने से। ठीक है, सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, ये आपको चेक करना है कि आप, अगर आप वहां पर कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाते, मान लो आपने वहां पर कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाई, ठीक है, क्या आप सिर्फ प्रोडक्ट से अर्निंग कर सकते हैं? ये आपको जानना है उस सिस्टम में, क्या सिर्फ प्रोडक्ट से अर्निंग पॉसिबल है? अगर जवाब नहीं है, नहीं है अगर जवाब, तो भाई आपको वहां से भाग जाना चाहिए, वो टोटली फ्रॉड है। वो आज नहीं तो कल डूबेगी और आपका पैसा भी डुबाएगी। दूसरी बात है रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, जहाँ हम बोल सकते हैं इसे बाय बैक गारंटी, सॉरी, बाय बैक, बाय बैक गारंटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है सेकंड पॉइंट का, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ मीनिंग। ठीक है, तो मान लो अगर आपने कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बाय किया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आपने लिया, अब मान लो वो प्रोडक्ट आप ब्रांड को वापस रिटर्न करना चाहते हो, ठीक है, क्या वो आप रिटर्न कर सकते हैं? आपको ये चेक करना है रिटर्न होगा प्रोडक्ट। ठीक है, मान लो आपने यूज के लिए लिया, आपको अच्छा नहीं लगा फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप रिटर्न करना चाहते हो, रिटर्न होके क्या आपको आपका जो पैसा है जो आपने उस प्रोडक्ट पर लगाया, क्या आपको वापस आ रहा है? वापस करेगा ब्रांड प्रोडक्ट लेकर पैसा वापस? ठीक है, तो अगर हाँ, तो आप सही जगह हो। ठीक है, क्योंकि लीगल जो कंपनीज होती हैं उनमें एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है।
ठीक है, वो आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न करके आपको मनी रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, थर्ड मेन पॉइंट, थर्ड मेन सवाल, अर्निंग, सोर्स ऑफ मनी, आपकी अर्निंग किस तरीके से हो रही है वहां पर, ये आपको पूछना है। जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, जो पर्सन आपसे पूछ रहा है, आपको ज्वाइन कराना चाहता है, तो आप वहां पर पूछिए कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, वहां पर पैसा कैसे आ रहा है लोगों को, नए लोगों की न्यू ज्वाइनिंग से। ठीक है, नए लोगों की नए लोगों को ज्वाइन करने से आ रहा है, न्यू ज्वाइनिंग से आ रहा है, या फिर प्रोडक्ट से आ रहा है पैसा। ठीक है, ये आपको वहां पर चेक करना है। ठीक है, अगर तो न्यू ज्वाइनिंग से आ रहा है तो मत करना, अगर प्रोडक्ट से आ रहा है तो वो जेन्युइन बिजनेस है, वो जरूर आप कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि ये स्कैम होता करते कैसे हैं। सबसे पहले मेंटल ट्रैप की अगर हम बात करें, मेंटल ट्रैप की, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलते हैं। आज के टाइम पे सभी जानते हैं कि हर पर्सन स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, चाहे वो मिडिल क्लास हो, पुअर क्लास हो, है ना। हर एक पर्सन की लाइफ जो है वो टफ है। तो ये क्या झांसा देते हैं, ठीक है, ये बताते हैं लोगों को कि वो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो यहाँ पर जल्दी जो है वो रिच बन सकते हैं। ठीक है, 3 बंदे जोड़कर ही BMW आ जाएगी, या 4 बंदे जोड़कर ही हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, सिर्फ बंदे जोड़ो और लाइफ चेंज करो। बट यहीं पर इंडियन रूल क्या कहता है, आपको जो पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रहा है, कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, उसके लिए प्रोटेक्शन रूल है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021, इसके मुताबिक हर इलीगल पिरामिड स्कीम पर कड़ी नजर है। ठीक है, जबकि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो आपसे मेहनत मांगती है। आप यहाँ पर रातों रात अमीर नहीं होते हो डायरेक्ट सेलिंग में। आपको आपकी नॉलेज चाहिए, ठीक है, आपका पेशेंस चाहिए, आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपको टीम मैनेजमेंट आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर होती हैं, ठीक है, आप ये सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करते हो, तब कहीं जाकर आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होते हो, ग्रोथ ले पाते हो। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको मेहनत करनी होती है, तभी ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो सिंपल मैं आपको यही बोलूँगी कि स्कीम स्कैम है या नहीं, तो ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर प्रोडक्ट से ज़्यादा जॉइनिंग्स पर जोर दिया जाता है, ठीक है, तो वो सरासर स्कैम है। तो आपको वहाँ से बच के निकलना है। अगर आपने भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ आपका भी कहीं पर पैसा डूब चुका है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ताकि दूसरे लोग सावधान रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।